नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि रिसेस में जी हुई बाहर खड़ी होती है और इसके पास शीचवान होती है और कहती है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ ना, देखो तुम्हारा दिया हुआ स्नैक खा रही हूँ और तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो मुझे रोज़ रोज़ अच्छे अच्छे स्नैक खाने मिलेंगे। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारा और शुआन का कोई झगड़ा हुआ है क्या? उसने तुम्हारा स्नैक क्यों नहीं ली और बाकी लोगों को भी लेने नहीं दे रही थी? फिर जी हुई कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो उसे शायद मेरे खिलाफ कोई गलत फहमी हो चुकी है और हम दोनों की पर्सनालिटी भी अलग अलग है। फिर शीचवान कहती है कि मुझे तो तुम दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी लगती है, अच्छी ही लगती है। फिर जी हुई कहती है कि अरे ये सब छोड़ो, चलो तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म ले लेते हैं। अब जी हुई ऑफिस की एक मैडम से कहती है कि यूनिफॉर्म चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। फिर वो मैडम कहती है कि सॉरी बेटा, यूनिफॉर्म का सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। फिर जी हुई कहती है लेकिन एक स्टूडेंट बची है, ये क्या पहन के आएगी? फिर वो कहती है हम क्या कर सकते हैं, नहीं है। फिर शीचवान कहती है कि जी हुई अगर नहीं है तो हम क्या करें, जाने दो ना, मैं घर के कपड़े में ही आ जाया करूंगी। फिर जी हुई कहती नहीं नहीं, तुम घर के कपड़े में नहीं आ सकती, अगर तुम ऐसे ही आओगी ना तो हमारी जो क्लास टीचर है वो तुम्हें कभी पास नहीं करेंगी। अब शीचवान कहती है कि ठीक है, मुझे एक आइडिया आया है। अब वो यूनिफॉर्म वाली मैडम से कहती है कि एक काम करिए, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आपके पास स्टॉक खत्म हो चुका है और शीचवान की कोई भी गलती नहीं है। अब वो मैडम इसको सर्टिफिकेट दे भी देती है। अब जी हुई और शीचवान ये सर्टिफिकेट ले जाकर खूब हंसते हैं। अब जी हुई कहती है कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी सर्टिफिकेट देखी है कि जिसमें ये सब लिखा हुआ है और ऊपर से वो मैडम ने स्कूल का स्टैम्प और सील लगा कर दिया है। अब शीचवान जी हुई से कहती है कि जी हुई मैं एक स्पोर्ट में भाग ले रही हूँ तो तुम मेरा एक नाम लिख लो। फिर जी हुई कहती सच्ची तुम मेरी हेल्प कर रही हो? फिर वो कहती हाँ। फिर जी हुई खूब खुश होकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीचर रू जिंगयान को ऑफिस में ही प्रिंसिपल के सामने डांट रही होती है और उसको कह रही होती है कि ये क्या रिव्यू लिखा है तुमने, मैंने तुम्हारी गलती लिखने के लिए कहा था इसके अंदर, लेकिन तुमने ये क्या लिखा है। और वो प्रिंसिपल को भी दिखाती है, कहती देखिए इसने क्या लिखा है। और टीचर जिंगयान से कहती है कि तुम अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो इसका मतलब तुम कुछ भी लिखोगे। फिर जिंगयान कहता है कि जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं क्यों एडमिट करूँ। और जिंगयान ने उस रिव्यू में ये लिख कर रखा है कि मैंने जो भी किया हूँ ये जी हुई को अपना कोटा देकर सब सही किया हूँ। अब टीचर जिंगयान से कहती है कि जाओ जाकर वापस लिखो। अब वो जाने लगता है। फिर प्रिंसिपल उसको रोकता है, कहता है रुको, और जिंगयान का रिव्यू उसके हाथ में देते हुए कहता है कि जाओ जाकर नोटिस बोर्ड में लगा दो ताकि सारे स्टूडेंट और टीचर को पता चले कि तुम कैसे लड़के हो। अब जिंगयान जाता है और नोटिस बोर्ड पर वही वाला रिव्यू लगा रहा होता है और सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे ये देखो इसमें क्या लिखा है इसने। तभी वहाँ पर जिंगयान का फ्रेंड पहुँच जाता है और वो देखकर कहता है कि ओ हो, इसे कहते हैं कि हीरो ब्यूटी के प्यार में पागल हो गया। फिर जिंगयान कहता है कि ब्यूटी, हाँ तुम बार बार जी हुई को बीच में क्यों ले आते हो? फिर ये कहता है कि क्योंकि तुम बार बार ऐसा करते हो, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है। फिर जिंगयान कहता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये कहता है कि अगर तुम जी हुई को लाइक नहीं करते हो तो तुम किसे करते हो? फिर जिंगयान कहता है कि अरे यार तुम मुझे कितना परेशान करते हो। अब शुआन और उसकी दो फ्रेंड ये तीनों जा रहे होते हैं। फिर शुआन की फ्रेंड्स कहती है कि वो देखो जी हुई सारे क्लास में ना सबको मना रही है कि स्पोर्ट में भाग ले लो। फिर कहती है देखते हैं कि कितने लोग इसकी बात सुनते हैं। और अंदर जी हुई और शीचवान क्लास की ही एक लड़की को मना रहे होते हैं कि स्पोर्ट में भाग ले लो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन मुझे तो अच्छे से आता भी नहीं है और मैं अगर रनिंग में लूँगी तो सब लोग हंसेंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो फिर वो कहते नहीं नहीं तुम अच्छे से करोगी, कोई नहीं हंसेगा। फिर जी हुई कहती है कि देखो शीचवान ने भी लिया है। फिर लड़की कहती है कि शीचवान ने लिया है, फिर मैं भी लूँगी, जिसमें इसने ली है वही वाला लूँगी। फिर जी हुई कहती नहीं नहीं तुम दूसरा ले लो। अब ये लड़की एक में भाग लेने के लिए मान जाती है। अब शीचवान और जी हुई दोनों खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों किसी और के पास जाते हैं कि जी हुई कहती है कि एक तो ले लो, आसान वाला ही ले लो, लेकिन वो लड़की इन लोगों को देख ही नहीं रही होती है। फिर दूर से शुआन कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो तुम दोनों को देख भी नहीं रही है और तुम सब पर फोर्स क्यों कर रही हो कि वो स्पोर्ट में भाग लेके ही रहे। फिर शीचवान जी हुई से कहती है कि चलो किसी दूसरे के पास चलते हैं। अब रिसेस में शीचवान वॉशरूम से बाहर निकलती है और बाहर ही शुआन खड़ी होती है। अब जल्दी से वो इसके पास आती है और कहती है कि शीचवान तुम ये जी हुई के साथ क्यों घुमा करती हो हाथ में हाथ डाल के, वो अच्छी लड़की नहीं है। फिर शीचवान कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि वो अच्छी लड़की नहीं है। फिर शुआन कहती है कि अरे वो डबल ढोल की है, वो तुम्हारे मुंह पे अच्छी रहेगी और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेगी। फिर शीचवान कहती है कि अच्छा तुम उसे इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, लगता है तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारी हो। फिर शुआन कहती है कि मैं ऐसी लड़की के साथ क्यों इतना ज़्यादा वक्त गुजारूंगी। फिर शीचवान कहती है कि तुमने उसके साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है फिर भी तुम उसकी बुराई कर रही हो, लगता है तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो चुकी है। फिर शुआन कहती है कि अगर गलत फहमी हुई होती तो अच्छा ही होता। फिर शीचवान कहती है कि देखो शुआन, तुम्हें ना पूरी बात बता नहीं रही हो, अगर कुछ अंदर की बात है तो मुझे ये बताओ कि आखिर बात क्या है, वरना तुम मुझे ये सब उसके बारे में मुझे भड़काओ मत। फिर शुआन कहती है कि देखो मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी, और ये बोलकर चली जाती है। अब शीचवान सीधा जिंगयान के पास पहुंच
पहुंच जाती है और उससे कहती है कि जिंगयन मुझे ये बताओ कि शुआन और जी हुई में कोई झगड़ा है क्या। फिर जिंगयन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर सिचुआन कहती है कि पूरा मुझे दिखता है कि जो ये शुआन है वो ऐसे ही अनलाइक नहीं करती है, ऐसा लगता है कि वो नफरत करती है जी हुई से। फिर जिंगयन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता इन दोनों के बीच का आखिर माजरा क्या है। तभी वहां पर इन दोनों की क्लासमेट पहुंच जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि शुआन जी हुई से क्यों नफरत करती है, वो जोंगजी बाई की वजह से करती है। फिर ये बताती है कि पहले जोंगजी बाई और ये जी हुई दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे और ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड किया करते थे। और जोंगजी बाई जब बास्केटबॉल खेला करता था तो जी हुई उसे खूब चेयरअप करती थी और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे। हम पूरे क्लासमेट तो हमेशा समझते थे कि ये जोंगजी बाई की जी हुई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जोंगजी बाई हमेशा कहता था नहीं नहीं हम लोग फ्रेंड हैं। अब लेकिन इन दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन शुआन के दिल में तो था। वो जोंगजी बाई को बहुत लाइक करती थी और इसीलिए वो जी हुई से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गई। अब क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर टीचर ऊ पहुँच जाती है। अब टीचर ऊ सबसे कहती है कि स्कूल की सारी क्लास ने अपनी अपनी फीस जमा करा दी है, सिर्फ हमारी क्लास बची है, तो लीग सेक्रेटरी उठो और सब लोगों से पैसे जमा कर लो। फिर सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर हमारी क्लास में कोई भी लीग सेक्रेटरी नहीं है। फिर टीचर कहती है कि हमारी क्लास में कोई भी लीग सेक्रेटरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं अब भी बना देती हूँ। तो वो कहती है जोंगजी बाई तुम बन जाओ। फिर जोंगजी बाई कहता है कि टीचर मैं कोई लीग मेंबर नहीं हूँ। अब सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि सिचुआन तुम बन जाओ। फिर सिचुआन भी कहती है कि टीचर मैं भी कोई लीग मेंबर नहीं हूँ। फिर से सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि अच्छा मॉनिटर तुम चुन लो कि कौन बनेगा। फिर जी हुई कहती है कि टीचर मैं तो किसी को भी यहाँ पर नहीं जानती हूँ। फिर टीचर कहती है कि फिर बनेगा कौन। फिर पीछे से जिंगयन हाथ उठाता है और कहता है कि टीचर अगर कोई नहीं बन रहा है तो मैं बन जाता हूँ। अब टीचर कहती है कि ठीक है तुम बन जाओ और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जोंगजी बाई सीधा जिंगयन के पास पहुँच जाता है और कहता है कि जिंगयन तुम ठीक तो हो ना। अब सिचुआन जोंगजी बाई से कहती है कि पूरी क्लास और तुमको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो अगर जिंगयन ने हाथ उठा दिया है और वो बन गया तो। फिर जोंगजी बाई कहता है कि ऐसा लड़का बन गया है इसीलिए तो 2 साल से वो टॉपर है और सर और पूरी स्कूल सब कोई उसको कहता था कि मॉनिटर बन जाओ कुछ भी बन जाओ, वो कभी नहीं बोलता था, कभी हाथ नहीं उठाता था। और अब की बार उसे क्या हो गया कि खुद से बोल रहा है कि मैं बनूंगा। अब स्कूल की ही कुछ लड़कियां नोटिस बोर्ड पर जो जिंगयन ने अपने रिव्यू को लगा के रखा था उसको देखकर कह रही होती कि वाह ये जिंगयन तो कितना हैंडसम है और उसने तो अपना कोटा किसी एक लड़की को दे दिया है। देखो तो अगर उसने मेरे को दिया होता तो मेरी तो लाइफ ही बदल जाती। और ये जिंगयन की राइटिंग तो देखो कितनी नीट और क्लीन है। अब वहीं पर टीचर वो आ जाती है और वो इन लोगों की बातें सुन लेती है और वो गुस्से में नोटिस बोर्ड से जिंगयन की रिव्यू निकाल देती है और इन लोगों को कहती है कि दिन में सपने देखना बंद करो और जाकर पढ़ाई करो, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में जिंगयन नहीं होता है और जी हुई जोंगजी बाई से कहती है कि जिंगयन कहाँ पर है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मुझे नहीं पता तुम जाकर ढूंढ लो। अब जी हुई जैसी बाहर जाने को करती है जिंगयन आ जाता है, फिर उसको लेकर जा रही होती है और कहती है कि सारे मॉनिटर और जो लीग सेक्रेटरी है उन सबकी मीटिंग है, टीचर ने बुलाई है। अब ये दोनों चलकर जा रहे होते हैं। फिर जिंगयन कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे स्पोर्ट्स का क्या हुआ, सब लोग ने भाग लिए। फिर कहती कहाँ बस 1 ही 2 जन ने तो लिए हैं। फिर कहता ठीक है मेरा नाम भी लिख लो। दी हुई कहती सच्ची तुम भी ले रहे हो। फिर कहता है कि इतना चौंक क्यों रही हो, जब मैं क्लास ए में था तो मैं सारी एक्टिविटीज में भाग लिया करता था तो यहाँ भी ले रहा हूँ।